आज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्योंकि आपको जो 8 सर्वसम्मिकाएं बताई थी, वो सर्वसम्मिकाएं अब आपको अच्छी तरह से याद हो गई, उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने याद कर रखी है अच्छी तरह से और आप दोबारा रिवाइज करते रहना। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखिए, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, LHS। लेफ्ट हैंड साइड है cot थीटा माइनस tan थीटा। तो यहां पर कोट और tan आपको पता है, tan 4 नंबर जो सर्वसम्मिका है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस और कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन। तो दोनों सर्वसम्मिका हम लगा देंगे यहां पर। tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस और कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन। इन दोनों सर्वसम्मिकाओं का उपयोग यहां पर हमने किया है, इसलिए इन दोनों सर्वसम्मिकाओं को आगे शो कर दिया। कोट बराबर हो गया आपका कोस बटे साइन माइनस tan बराबर साइन बटे कोस। अब सामान्य प्रक्रिया होगी, माइनस है, एलसीएम लेकर के इसका आगे का सॉल्यूशन करेंगे। साइन थीटा और कोस थीटा का एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, कोस थीटा बच गया, कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा है, इससे साइन थीटा इंटू कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया जाएगा तो साइन थीटा और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमें राइट हैंड साइड में चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर इसको चेंज नहीं करेंगे, कोस स्क्वायर की जगह 8वां सूत्र आप देख सकते हैं, 8वीं जो सर्वसम्मिका थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस सर्वसम्मिका का यहाँ पर उपयोग हुआ है, तो कोस स्क्वायर की जगह हम लगा सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस कोस स्क्वायर की जगह आ गया माइनस का माइनस, आगे साइन स्क्वायर अलग से है और बटे में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां पर आप देखेंगे, देखो माइनस की साइन स्क्वायर तो 1 माइनस 2 हो गई साइन स्क्वायर। इन दोनों कैटेगरी में माइनस की, एक माइनस का साइन स्क्वायर ये है, एक माइनस का साइन स्क्वायर ये है, माइनस के हो गए 2 साइन स्क्वायर और बटे में है साइन इंटू कोस। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। जो आप सर्वसम्मिकाओं के क्वेश्चन हल करोगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अपने आप सॉल्व करते जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 है कोस की 4 प्लस साइन की 4। कोस की 4 प्लस साइन की 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लिखते हैं यहां पर कोस की 4 प्लस साइन की 4। तो यहां पर आप देखते हैं कि इसमें हमें 2 कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम इसके अंदर 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जोड़ दें और 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को घटा दें, तो इस क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से हम किसी को 10 रुपए देते हैं, उससे 10 रुपए वापस ले ले तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसी प्रकार आप देखेंगे कि कोस की 4
और प्लस साइन की फॉर्म में हमने 2 कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जोड़ दिया और ये 2 कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर घटा दिया। यानी इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिए इसके अंदर हमने 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर जोड़ दिया, 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर इसमें से घटा दिया, तो ये नो चेंज रहेगी साइड, कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसमें इसी संख्या को जोड़ा है और इसी को इसमें से घटा दिया। इससे फायदा क्या होगा? अब यहां से यहां तक आप देखते हैं, क्योंकि हमें यहां पर आगे -2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो वो माइनस वाला तो यूं का यूं रह जाता है और ये जो हमने प्लस किया है इसके साथ ऐड हो सकता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने गुणनखंड के अंदर पढ़ा होगा। ये किसका प्रसारित रूप है? ये बराबर है a प्लस बी की होल स्क्वायर का प्रसारित रूप है। पीछे भी आ लिया है, तो इसका ये प्रसारित रूप यहां पर आप देख सकते हैं। किस प्रकार से देखो, यहां पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, यहां से यहां तक का ये प्रसारित रूप है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर का ये प्रसारित रूप है, इसको हमने क्लोज कर दिया। ये जो गुणनखंड का जो आपको सूत्र आपने कक्षा 8 और 9 के पीछे खूब पढ़ा है, इसमें भी त्रिकोणमिति के अंदर भी हमने इसको काफी बार यूज किया है। तो ये दो प्रकार से देखो, अगर ए स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो तो उसका ये तो क्लोज रूप है, और इसका एक्सटेंड फॉर्म, इसका प्रसार क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, दोनों में कौन सा लिख सकते हैं। लेकिन जब इसका प्रसारित रूप आ जाता है तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो देखिए पहली संख्या किसका वर्ग है? कोस की स्क्वायर, और ये साइन की स्क्वायर और इसकी और स्क्वायर। तो पहली संख्या का वर्ग कोस की पावर 4 प्लस दूसरी का वर्ग साइन 4 प्लस 2, और पहली इंटू दूसरी, और -2 कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप, हमने इस गुणनखंड का प्रयोग किया है यहाँ पर। तो आपको ये नहीं लेना है, ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया था। हमने ये इसका प्रसारित रूप था, उसको हमने क्लोज रूप में चेंज किया है। तो इसमें देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, जैसे ही कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक ही बात है। आप इसको यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो आपकी 8वीं सर्वसंभिका है, यह तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि 8वीं सर्वसंभिका यहाँ पर है 1 और 1 की स्क्वायर करेंगे तो चूंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का वर्ग आया 1 -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड का मान भी यही है जो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। तो आप नीचे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इसमें एक छोटी सी की देखने वाली बात थी, ज्यादा नहीं थी। पहले हमें -2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर तो इसलिए हमने 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, ये इसके अंदर घटा दिया। जोड़ देते हैं तो ये जोड़ने वाला तो यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर का प्रसारित रूप हो जाता है, जिसे हमें क्लोज करना है। क्लोज करेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 8वां सर्वसंभिका का उपयोग हुआ है, इसका मान निकाल के 1 का वर्ग 1 होता है और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ है? सेक माइनस कोस, क्वेश्चन नंबर 13, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट प्लस 10, कोट प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू सेक। LHS लिखेंगे यहां पर, सेक
माइनस कोस और कोट प्लस टेन। एलएचएस लेने के बाद में आप देखते हैं कि कोट और टेन यहां पर तो सूत्र लग जाएंगे। टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस होता है, कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन होता है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों, ये 4 और ये 5 सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, सर्वसम्मिका है जो। और यहाँ पर सेक और यहाँ पर है कोस, तो सेक की जगह अब हम 1/कोस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी कोस है और फिर यहाँ 1/कोस हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो गया 1/कोस माइनस कोस। और यहां पर देखते हैं कोट का मान होता है कोस अपॉन साइन, प्लस टेन का मान होता है साइन अपॉन कोस। ये कौन कौन सी सर्वसम्मिका यूज ली गई है और इन सर्वसम्मिकाओं को यहां पर हमें शो करना पड़ेगा। टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस और कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन। अब यहां पर और एक ही लिया था हमने, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस। इन तीनों सर्वसम्मिकाओं का यूज हमने यहां पर किया है। तो यहां पर देखो, इसके बटे में आप एक मान सकते हैं, कुछ भी नहीं, इसके बटे में एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, और इसका एलसीएम आया कोस थीटा। कोस 1 का 1 आ गया, माइनस कोस को कोस से करेंगे तो यहां पर आया कोस स्क्वायर थीटा। और अगले में जो हम एलसीएम लेंगे साइन इंटू कोस, तो आप देख सकते हैं साइन इंटू कोस, साइन से साइन कट गया, कोस कोस टू कोस, कोस स्क्वायर प्लस कोस से कोस कट गया, साइन टू साइन, साइन स्क्वायर। जैसे यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आया, आपके तुरंत एक्शन दिमाग में हो गया, 8वीं सर्वसम्मिका का यूज यहां पर हो रहा है। और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह भी आप साइन स्क्वायर लगा सकते हैं। और बटे में क्या है कोस, और इनटू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की जगह आ गया 1, और अपॉन क्या है साइन इंटू कोस। तो आपने सर्वसम्मिका कौन सी ली, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको दोनों रूप में, इसका उपसूत्र भी आपने काम में लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर लिया है। अब देखिए, चूंकि यहां पर मल्टीप्लाई है तो गुणा में संख्या ऊपर नीचे कर सकती हैं। यहां पर साइन है, यहां पर साइन की पावर 2 से 2 कट जाएगी, और यहां पर बचेगा साइन बन जा साइन अपॉन कोस टू कोस, क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा। कोस टू कोस यहां पर हो गया साइन थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा आ गया। तो चूंकि अब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का मान हमारे पास में आ रहा है, अब हमें राइट हैंड साइड और सोल्व करनी पड़ेगी। तो आप यहां पर राइट हैंड साइड लेंगे। कभी कभी सर्वसम्मिका के अंदर दोनों साइड सोल्व करनी पड़ सकती हैं। तो आरएचएस यहां लिखेंगे, और आरएचएस है 10 इंटू सेक। तो 10 का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इंटू सेक 1/कोस, सेक बराबर 1/कोस होता है। तो साइन 1 जा साइन, और अपॉन कोस टू कोस, कोस स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा।
हम इसमें लेते हैं LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ध्यान से देखें 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर माइनस 1। कोट किसका ऑपोजिट होता है? अब यहां पर आपको टेन स्क्वायर लेना है, केवल टेन स्क्वायर, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर करना चाहिए। तो यहां पर कोट है वो किसका ऑपोजिट? कोट का ऑपोजिट होता है 10। तो यहां पर आप 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। आप कोट की जगह हम यहां पर लिख सकते हैं कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो चूंकि कोट के स्क्वायर है इसीलिए 10 के भी स्क्वायर लगेगा। आप यहाँ कहेंगे सर 1 के भी स्क्वायर लगना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 के स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ वो नीचे वाला लघुत्तम आया, ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन इसका एलसीएम आया 10 स्क्वायर अल्फा। तो 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कट गया, बच गया 1 माइनस टेन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा क्या आ गया 10 स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर है और इसके बटे में है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे में 10 स्क्वायर, यानी तीन संख्या बटे में नहीं हो सकती, तीसरी है वो ऊपर जाएगी और इसका मान आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। ये कैसे हुआ इसको आप थोड़ा सा समझिए। जैसे 2 के बटे में यदि आपने 3/5 लगाना है तो इसका मतलब होता है 2 डिवाइड बाई 3/5। तो डिवाइड को जैसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 5 ऊपर हो गया 3 नीचे, नॉर्मल प्रक्रिया है। उसी प्रकार से हम ऐसे सीधा डायरेक्ट हम आपको ये कहेंगे कि एक ही संख्या के बटे में 2 संख्या लगी हुई तो जो तीसरी संख्या है ऊपर गुणा में चली जाती है, इसको आप ऐसे समझें। तो जो ये तीसरा पद था यहाँ पर, ये ऊपर कहां चला गया गुणा में। अब ये पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया और यहां पर आ गया 10 स्क्वायर अल्फा और आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, नॉर्मल। ओके।